आज हम आपके चैप्टर जो ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी थ्योरम करेंगे। अगर आपको एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको थ्योरम आती होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो थ्योरम। देखो, कई बार एग्ज़ाम में आपको दे दिया जाता है कि प्रूव करो कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है, ठीक है। आपको फिर डेफिनेशन या उसमें क्या कहा कहते हैं वो खुद लिखना पड़ता है। समटाइम्स हो सकता है कि आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट दी जाए और आपको प्रूफ करने के लिए कहा जाए, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। आपने उसकी जो क्या स्टेट करती है ये थ्योरम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, ये क्या स्टेट करती है ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चिंता नहीं करनी, ठीक है, हम समझेंगे साथ ही साथ में, और मैं आपको याद भी करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें क्या है कि इफ़, ठीक है, मैं आपको लिखाऊंगी भी और साथ ही साथ हम बनाएंगे। ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल को नाम देते हैं। ये मान लो ए ट्रायंगल है, ये बी ट्रायंगल है, ये यहाँ पे हमने सी नाम दे दिया। ए बी सी ट्रायंगल हो गया है आपका। अब क्या होता है कि यहाँ पे ना एक लाइन, ये वाली लाइन जो होती है इस लाइन के पैरेलल बना दी जाती है। इसको मैं ए बी सी, तो डी ये ई, कुछ याद करना पड़ा? अभी कुछ नहीं किया कि ट्रायंगल बनाया ए बी सी, उसमें लाइन ड्रॉ की, ये ए बी सी था तो डी और ई इसको नाम दे दिया। जो डी ई लाइन है वो पैरेलल है बी सी के। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, अब इसको लिखना कैसे है? इफ़ द लाइन, ठीक है, ये आप लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, इफ़ अ लाइन, अगर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इफ़ अ लाइन ड्रॉ इज़ पैरेलल, अगर जो हमने लाइन ड्रॉ करी है ना वो पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की जो एक साइड है ना उसके पैरेलल है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन टू वन साइड पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू, अभी मैं लिख रही हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। टू इंटरसेक्ट other two sides, intersect other two sides, to intersect other two sides, in distant place, the other two sides are divided in the same ratio। क्या बोला गया है कि if a line is drawn parallel, if a line drawn is parallel, या if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in a distant place, the other two sides are divided in the same ratio। अब कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अभी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल, हमने क्या किया है, एक लाइन को ड्रॉ किया है पैरेलल एक साइड ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल की एक साइड है, इसके पैरेलल ड्रॉ किया है, और ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल, है ना, ये दोनों साइड्स है ट्रायंगल की, इनको यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि ये जो ए डी है ना, ए डी डिवाइडेड बाय डी बी किसके इक्वल है, ए ई ओवर ई सी, ठीक है। अभी नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, मैं आपको लिखाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको लिखना होता है कि व्हाट इज़ गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी। एक ए बी सी ट्रायंगल है जिसके अंदर आपको जो डी ई है ना वो आपको पैरेलल दे रखी है बी सी के, है ना। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए
डी है और डी बी है वो इक्वल है ए ई और ई सी के। ये इसके ये इसके और इसके, ठीक है। ये प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन होगी? कुछ नहीं, छोटी सी कंस्ट्रक्शन है कि आपने जो है इस बी ई को, ठीक है, इस बी ई को ज्वाइन कर देना है, साथ ही साथ में ये जो सी डी है या डी सी है इसको भी ज्वाइन करना है। तो आपने क्या कंस्ट्रक्ट किया? ज्वाइन करा है बी ई को एंड सी डी को। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है कि इसको भी यहाँ तक एक्सटेंड करो, यहाँ पे इसको एक्सटेंड करो, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसको एम नाम दे दो, इसको एन नाम दे दो। तो ये क्या है? एक डीएम है, ये परपेंडिकुलर है पूरी एसी लाइन के ऊपर। तो जो डीएम है वो परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर। और दूसरी बात जो ई एन है ना, यहाँ पे लिख दूँ ई एन, वो किसके परपेंडिकुलर है? ये पूरी ए बी लाइन के ऊपर। ये आपकी छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको प्रूफ बताना स्टार्ट कर रही हूँ। प्रूफ क्या है इसका? प्रूफ कैसे करना है? देखो यहाँ पे आपको ए आर का मतलब पता होना चाहिए, एरिया है। अब मेरे को ए डी लेना है ना पहले, तो मैं कौन सा ट्राइंगल लूँगी? ए डी, मेरे को ए डी चाहिए ना, तो ए डी किस ट्राइंगल में आ रहा है? ए डी ई ट्राइंगल में आ रहा है। सो इन ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय नीचे कौन सा ट्राइंगल लेना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो डी बी जिसमें आए तो मैं क्या ले सकती हूँ? बी डी ई, है ना, तो मैं बी डी ई ले सकती हूँ, बी डी ई। लेकिन कुछ बच्चे ना फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बस ये याद कर लो कि ई डी ऐसे ही कॉपी करना है, ए के बाद बी आता है तो हमने बी ले लिया, ठीक है। और दूसरी बात, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ये जो आपका ट्राइंगल है 1/2 इंटू बेस। बेस देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझना कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ना, अगर यहाँ से एक एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का एल्टीट्यूड बन रहा है, जिस ऊपर ये बनेगा यही बेस होता है, ये आपका बेस होगा। मान लो आपका कुछ जो ट्राइंगल है ना वो कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे बेस क्या होगा? ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो बेस आपका ये होगा। अब यहाँ पे मेरे को बेस बताओ क्या होगा? ये वाले ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, इसमें बेस बताओ। अब बेस क्या हो सकता है? खुद सोचो, ई और एन, है ना। देखो अगर आप सोचोगे कि डी एम लेते हैं, है ना, वो आप अगले ट्राइंगल में लोगे, क्योंकि मेरे को अभी ए डी चाहिए बेस, है ना। ए डी, मेरे को ए डी चाहिए ना किसी भी तरह से। तो अगर ई एन जो है ये हाइट है ना, ये हाइट है, तो बेस क्या हुआ? ए डी। तो बेस इंटू हाइट होता है, बेस क्या हुआ आपका? ए डी, और फिर हाइट क्या हो जाएगी? ई एन। सिमिलरली फॉर दिस ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस। अब ये वाला ट्राइंगल तो हमें लेना है ए बी डी ई, है ना। अब इस ट्राइंगल में तो मेरे को कहीं हाइट नहीं दिख रही है, तो आपको पता होगा, आपने शायद पढ़ा भी होगा कि अगर आपका ट्राइंगल कुछ इस तरह से बन रहा है तो ये इसका वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स से आप लाइन जो है वो ड्रॉ कर दो, आपको यहाँ पे इसकी हाइट मिल जाएगी। तो सिमिलरली ये एक ट्राइंगल है, यहाँ से इसका वर्टेक्स है, यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँगी तो मेरे को हाइट मिल जाएगी। हाइट मेरे को कितनी मिल गई? ई एन मिल गई। हाइट तो मेरे पास ई एन आ गई, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। लेकिन बेस क्या होगा? अब बेस बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि कैसे लिखता है, तो समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। तो बेस जो है वो आपने ये लिखना था ना, डी बी। मैं आपको याद करने का तरीका बता दूँ। पहले ट्राइंगल में आपको एज इट इज़ बेस ये ले लेना है, दूसरे वाले में ये बेस ले लेना है, और ई एन जो है हमने ये ई एन लिखा है ना, तो ई एन दोनों में ही लेनी है। अब देखो ये कैंसिल हो गया और ये इसके साथ कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा? ए डी और डी बी। दिस इज़, मान लो कि ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर एरिया मैं दूसरी ट्राइंगल का लेना चाहती हूँ, ट्राइंगल ए डी ई। अब क्यों यही ट्राइंगल या मेरे को ए ई चाहिए? ए ई, तो ए ई अगर ए डी ई ट्राइंगल लेती हूँ तो आता ही है इसमें भी। और दूसरा ट्राइंगल क्या लेना है? ए आर। अब इसको जो है ए आर लेना है ना, तो डी ई को यहाँ पे शिफ्ट को, तो बचा क्या? सी, तो ऐसे ही लिख दो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी 1/2 इंटू
बेस क्या होगा? अब बच्चे कहेंगे कि यही हो जाएगा। नहीं बेटा, मेरे को किसी भी तरह से ई बेस लेना है। तो अगर मेरे को ई बेस लेना है, ई बेस लेना, तो मेरे को डी एम हाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेस जो है वो आपका ए एफ है और हाइट फिर क्या हो जाएगी? डी एम। सिमिलरली इसमें क्या है, अब देखो ई और सी बेस ले लो, आपको बताती हूँ क्यों, और डी एम आपकी हाइट। ई और सी बेस क्यों लिया? ई और सी ये आपके एक ट्रायंगल, ई और सी ये ट्रायंगल है। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो यहाँ तक, तो ये आपकी जो है हाइट बन जाएगी। सिमिलर वही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है जो मैंने पहले बताया था। अब क्या हो जाएगा कि ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ए एफ जो है, ए एफ वो ए ई बेटा, ए ई, ठीक है, ए ई जो है ई सी के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नाम दे दो सेकंड, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। अब आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, लेट्स सपोज ए बी सी, और यहीं से एक ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे बन रहा है और इनका बेस क्या है दोनों ही ट्रायंगल्स का? ये मान लो डी है, तो ए बी सी ट्रायंगल का बेस भी बी सी है और सी डी बी या बी डी सी ट्रायंगल का बेस भी बी सी है। तो जब दोनों का बेस सेम होगा ना और दो पैरेलल लाइंस हैं, तो क्या हो जाएगा? इनका एरिया भी दोनों ही ट्रायंगल्स का सेम होगा। अब देखो, अगर हम देखें कि ये बेस हो सकता है किसी भी ट्रायंगल का, ये बेस है और ये दो ट्रायंगल्स बन रही है, एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है ना, एक मैं हाईलाइट कर देती हूँ, एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है और दूसरी कौन सी ट्रायंगल बन रही है बेटा? ये वाली ट्रायंगल बन रही है आपकी, दिस ट्रायंगल। अब ये दोनों ही ट्रायंगल्स जो है इनका बेस ये है और ये दोनों ही लाइंस हमने प्रूव कर दिया कि ये पैरेलल है ना। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? तो देखो, ट्रायंगल कौन सा है? बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। ये क्या है? आर ऑन दी सेम बेस, इन दोनों का बेस सेम है। कितना है बेस? डी ई एंड बिटवीन दी टू पैरेलल लाइंस, दोनों ही पैरेलल लाइंस के बीच में है। एक पैरेलल लाइन क्या है? ये डी ई एंड बी सी। तो जब ऐसा होता है इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है? बी डी ई, इस ट्रायंगल का एरिया विल बी इक्वल टू इस ट्रायंगल का एरिया। अब देखो डी ई सी, लेट इट बी थर्ड इक्वेशन। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं पहले लिख रही हूँ फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जो ए डी है वो डी बी के इक्वल है और ए ई जो है वो ई सी के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो चुका है आपका? प्रूव्ड हो चुका है। कैसे प्रूव हो गया? तो देखो, अब बी डी ई जो है ना, ये मैंने बताया कि ये डी बी के इक्वल भी है और मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया कि ये जो डी ई सी है ना, यही बी डी ई है, तो वो ई सी के इक्वल भी है ना। जब आपकी लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड, आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारी दोनों ही राइट हैंड साइड सेम है तो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड्स अगर अलग भी है तो सेम आ जाएंगे। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों लेफ़्ट हैंड साइड्स अलग, अगर अलग है तो सेम आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास के चैप्टर जो पोस्टुलेट्स थे चैप्टर 5th के, उसमें पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे जो थ्योरम है वो प्रूव होती है। अब मैं आपको पूरी शो कर देती हूँ, इसका कन्वर्स भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अब इसी थ्योरम का हम कन्वर्स भी मैं आपको बता ही देती हूँ। कन्वर्स में क्या हो सकता है? ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, सेम वही जैसा पहले ही बनाया था। छोटा बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए हमें। ए बी सी और मैंने यहाँ पे डी और ई बनाई थी, इसका कन्वर्स पढ़ना है। अब आपने क्या लिखना है? एक लाइन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, मैं आपको लिखा देती हूँ कि इफ़ लाइन डिवाइड्स, अगर ये डिवाइड कर रही है, डिवाइड्स any two sides of triangle, two sides of a triangle, अगर वो ट्राइंगल की कोई भी दोनों साइड्स को डिवाइड करती है,
टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो, इन द सेम रेशो, और रेशो क्या है, सेम है, देन इन द सेम रेशो, देन फिर क्या हो जाएगा, देन जो लाइन है, देन द लाइन जो है पैरेलल होगी थर्ड साइड के, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब ये क्या है, थर्ड साइड। इसका देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि गिवन क्या लिखना है। गिवन क्या है, गिवन है कि जो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल है ए बी सी, जो डी ई है इंटरसेक्ट कर रही है ना, ए बी को एट डी, एंड ए सी लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट ई, इन सच अ वे कि ये जो ए डी है ये क्या है, डी बी के इक्वल है, और ये जो ए सी है, ए ई है, वो ई सी के इक्वल है। इसको फर्स्ट मानते हैं इक्वेशन। अब मेरी बात सुनो, उसमें क्या था कि इन दोनों को पैरेलल दिया था, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी। यहाँ पे ये गिवन है, हमें पैरेलल लाइंस प्रूफ करनी है। एंड ऑल्सो एज्यूमिंग दैट, हम मान लेते हैं कि जो डी ई है is not parallel to BC। मान लो कि जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पे फिर हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, देखो हम यहाँ पे ना ऐसे एक लाइन एक्सटेंड कर देंगे, कंस्ट्रक्शन करके बताती हूँ। ऐसे ना थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड कर लो और इसको E डैश नाम दे दो। अब ये जो DE है ना, लेट अस ड्रॉ DE डैश इन सच अ वे, इस तरह से कि जो DE है ना, अब वो पैरेलल कर दो फिर BC के। अगर आपको पता है बेटा DE जो है ना वो BC के पैरेलल है, ये जो DE है वो BC के पैरेलल है, तो फिर क्या होगा, ADBE। देखो देयरफॉर बाय, अभी थ्योरम पढ़ी है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग जो AD है वो क्या हो जाएगा, DB के, है ना, इज़ इक्वल्स टू AE जो है वो E डैश C के इक्वल हो जाएगा। मान लो कि ये इक्वेशन सेकेंड है। अब ये दोनों आपकी जो साइड्स है वो सेम है, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से मैं क्या बोल सकती हूँ कि AE जो है EC के इक्वल है, और AE डैश जो है EC के इक्वल है। इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। ऐसा क्यों भाई, ये दोनों साइड्स जो है सेम थी, है ना, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड थे सेम थी, तो राइट हैंड साइड तो सेम होनी थी। अब क्या करना है, ऐड या एडिंग 1 टू बोथ दी साइड्स, दोनों साइड्स में सिर्फ 1 प्लस करना है, ठीक है। AE और EC +1 कर दो, और EE और EC +1 कर दो। अब इसका LCM लोग आपको पता है कि AE जो है E और C, ये ऊपर जाके ये भी EC बन जाएगा, और AE डैश जो है, अब ये भी तो डैश थी ना यहाँ पे बेटा, तो प्लस E डैश C, नीचे E डैश C। अब क्या हो जाएगा कि AE और प्लस EC, देखो AE प्लस EC क्या बना लेंगे, पूरा AC बन जाएगा, है ना। तो AC जो है EC के है, और AE डैश जो है AE डैश प्लस डैश E और C जो है वो भी AC बना लेंगे, दोनों ही AC बन जाएंगे, है ना। तो दोनों ने AC बना लिया है, E डैश C, दोनों इक्वल है तो कट जाएंगे। इसका मतलब आपके पास 1/EC इज़ इक्वल्स टू 1/EC। अब ये इनको आप सीधा करके लिख दो, है ना, तो कन्वर्स था पहले, तो क्या हो जाएंगे इस तरह से। अब ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर E and E dash must coincide,
मतलब कि ये अब एक ही लाइन पे, अब अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि ये जो ई है यहाँ पे आ रहा है ना, ये दोनों इक्वल प्रूफ कर दिए तो फिर कोई झंझट ही नहीं है। क्यों? यहाँ पे लिख देती हूँ लास्ट लाइन, सिंस हमको क्या बात पता है कि जो डी ई डैश है ना वो किसके पैरेलल है, इट इज़ पैरेलल टू बी सी। अब मैंने ई को, ई डैश को ई के इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो देयरफॉर डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। आई होप आपको ये कन्वर्स जो है समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर का ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट भी कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। देखो, आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के, देखो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो सकते हैं, सिमिलर शेप्स हो सकती हैं, ठीक है, दो होते हैं। सिमिलर फिगर्स दो तरह की होती है बेटा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और एक होती हैं सिमिलर फिगर्स। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है, जिसका साइज़ एंड शेप दोनों ही सेम हो। जैसे ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है ना, और ये भी मैंने एक ट्रायंगल, शेप तो सेम ही है, दोनों ट्रायंगल है, और साइज़ भी जो है वो सेम है। लेकिन सिमिलर फिगर्स में हम सिर्फ शेप कंसीडर करते हैं कि शेप सेम होनी चाहिए। जैसे ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, साइज़ तो दोनों का डिफरेंट है, लेकिन फिर भी क्या है, शेप सेम है, तो मैं सिमिलर ट्रायंगल बोलती हूँ। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, इन द सेम रेशो, आर इन सेम रेशो। सेम रेशो का मतलब क्या है कि मान लो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये 3, ये 3 है। अगर मैं इस ए बी सी डी ई एफ इसको नाम दे दूँ, है ना, मान लो मैंने दे दिया। अब इसकी रेशो निकाल लूँ ए और डी की, तो 2/3 सभी की 2/3 यानी है, तो सेम है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हो फिर ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल क्या है, सेम है। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। सिमिलर विद दिस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इनकी जो है वो इक्वल होती हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ जो शायद आगे की एक्सरसाइज में काम आएंगी। जितने भी सर्कल्स होते हैं, है ना, जितने भी आपके स्क्वायर्स होते हैं, या जितने भी आपके बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट थे। अब कुछ नहीं है, बस यही है, ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब ऐसा करते हैं, इसकी जो एक्सरसाइज है ना वो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑल सर्कल्स आर डैश। देखो, अभी बताया है कि सारे ही सर्कल्स क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ऑल स्क्वायर्स आर, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि वो हमेशा सिमिलर होते हैं। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 2 polygons of the same number of sides are similar if उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखो, बुक से पढ़ लेते हैं। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, मैंने आपको बताया ना कि जितने भी सारे सर्कल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। इसी तरह से स्क्वायर्स सिमिलर होंगे। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अच्छा, एक आपको बात बतानी थी कि इक्वल प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि सेम रेशो होना,
ठीक है। सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हमने देखी थी वो सेम रेशियो में होती थी, सेम रेशियो का मतलब तो प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल आएगा, और यहाँ पे कि दोनों ही एंगल्स क्या होता है, इक्वल है। अब टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर सिमिलर फिगर्स क्या होती है, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है, ऑल सर्कल्स, ऑल स्क्वायर्स हो सकते हैं। नॉन सिमिलर फिगर्स क्या हो सकते हैं कि आपने रेक्टेंगल ट्राइंगल ले लिया या ट्राइंगल सर्कल ले लिया, है ना, कुछ भी ले लो, कि आपके एग्जाम्पल्स होंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि ये क्या सिमिलर है। सिमिलर की दो प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि एक तो शेप सेम होनी चाहिए, कि साइज़ सेम होना चाहिए। शेप सेम होनी चाहिए, साइज़ मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे तो बेटा हाँ, यहाँ पे क्या है कि शेप ही नहीं सेम है, पहली बात तो, है ना, शेप ही नहीं सेम, मतलब मान लो अगर आपको एग्ज़ाम में शेप यहाँ पे सेम नहीं है। दूसरी बात मैंने क्या बताया था कि इनके एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। ये तो 90 डिग्री के, लेकिन ये एंगल्स 90 डिग्री के नहीं है। ऑल्दो इनके साइड्स की जो रेशियो है ना वो सेम आ जाएगी, लेकिन उसको हमें क्या करना, पहली बात तो इसकी मेन प्रॉपर्टी की शेप ही नहीं मैच कर रही, तो दीज आर नॉट सिमिलर, ठीक है, तो ये सिमिलर नहीं हो सकते। तो विद दिस हमारी 6.1 भी कंप्लीट कर ली हमने, थ्योरम्स भी कंप्लीट कर लिया, और इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन भी हमने इसी वीडियो में कवर कर ली है।